एक ही बिल है एक तरह से देखें तो। और ये मैं अच्छे से समझ गया, मुझे समझ आ गया कि इस कोरोना में देश बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। जब कहते थे घर बैठ करके खाना खिलाओ, मेरे देश के किसान ने घर बैठे हुए हिंदुस्तान की जनता को खाना खिलाया और सबके सब बर्बाद हो रहे हैं। और ये अडानी अंबानी की कई गुना संपत्ति क्यों बढ़ गई, ये मेरे को समझ में ये इस बिल देख करके आया कि ये इसलिए हुआ कि अडानी और अंबानी का पेट नहीं भर रहा, उनका पेट इतना बड़ा हो गया है जो सब कुछ खा गए, एयरपोर्ट खा गए, रेल खा गए, देश को खा गए, फिर भी भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब कहते हैं इस किसान को भी जड़ मूल से खाना चाहते हैं, उस किसान को, इसलिए बिल लाया गया है। और इस बिल में ला करके होगा क्या सभापति महोदय, जैसे मेरे कई साथियों ने बताया कि जियो आया कि फ्री के अंदर आपको नेट दिया जाएगा, फ्री में आप बात करिए। और जो एयरटेल जैसी दूसरी कंपनियां थी स्थापित, उन सबको भी खा गया और आके पूरे मार्केट पे कब्जा कर लिया और फिर कह दिया कि अब पैसे देने पड़ेंगे, ताकि लोगों को मजबूर कर दिया। यही होगा कि मंडियों को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि मंडी में कंपटीशन होता है। मंडी में जब लेके किसान जाता है, वहां पे और भी व्यापारी होते हैं, बोली लगती है, एक व्यापारी बोली लगाता है, दूसरा भी लगाता है, तीसरा भी लगाता है, तो प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा से उसको ठीक सी रेट मिल जाती है। जब ये सब हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, सब चीज खत्म हो जाएगी, और फिर ये जो बड़े लोग हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, किसान के पास इतना पैसा नहीं है, छोटे आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि भंडारण कर सके, वो वेयर हाउस बना सके, वो कोल्ड स्टोरेज बना सके। और अडानी अंबानी आएंगे और सब कुछ खरीद लेंगे, वेयर हाउस बड़े बड़े बना देंगे और कहेंगे मंडी से ज्यादा पैसे में खरीद रहे हैं। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब भंडारण कर लेंगे, पूरे देश का अनाज सब कुछ कर लेंगे, फिर कहेंगे कि आप मुंह मांगी रेट में इसको मार्केट में बेचेंगे और आपको लेना पड़ेगा, जनता को लेना पड़ेगा और वो प्रॉफिट कमाएंगे। इसलिए ये भंडारण की शर्त को हटाया गया है। ऐसे ऐसे लोगों को जिता दिया एमपी, जो जीतने के बाद जनता को गांव में जाके जीत कर धन्यवाद तक देने आज तक नहीं आए। गांव के अंदर जनता ढूंढ रही है उनको, लेकिन उनको रिकॉर्ड मतों से जिता के भेज दिया, इस आशा में कि शायद हमारे लिए कुछ होगा। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज वो जनता ठगा सा महसूस कर रही है। आप लोग ये कहते हैं कोई विरोध नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, ये इनोसेंट मेहनतकश मिडिल क्लास परेशान लोग हैं। 2 जून की रोटी कमाने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं। छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघा 4 बीघा का, चिंता में बेटे की फीस कैसे भरूं, बिजली का बिल आ गया, बिल कैसे भरूं, वो संघर्ष में जुटा हुआ है कि मेरी इज्जत को कैसे बचा लूं। आप उससे सड़क पे आके कहते हो जंग लड़के बता, अरे भाई आप पावरफुल लोग हो, वो बेचारा आपसे नहीं लड़ सकता, जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे जंग नहीं लड़ सकता तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, नहीं कटने दी जाएगी उसकी गर्दन। और आपको वहम हो सकता है, वहम हुआ था नंदवंश को भी कि कोई ये चाणक्य जो आया है ये मेरे सिंहासन को नहीं हिला सकता, ये चंद्रगुप्त है ये मेरे सिंहासन को नहीं हिला सकता, लेकिन उनको धूल चटा के मिट्टी में मिलाया, इस बात का इतिहास गवाह है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह अहंकार नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कभी शरीफ आदमी को कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस दिन शरीफ आदमी, मेहनतकश आदमी, ईमानदार आदमी, जिस दिन वो जग गया और जिस दिन उसने ठान लिया लड़ने के लिए, तो फिर ये जो ढोंग ढांग कर करके बनने वाले लोग हैं, उनकी औकात नहीं है कि उनके सामने क्षण भर वो मुकाबला कर लें। और इतने घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, कोई नीरव मोदी लेके भग रहा है, कोई विजय माल्या लेके भग रहा है, हजारों करोड़ ले गए, लाखों करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान की कोई सुध नहीं। अच्छा होता केंद्र सरकार कहती कि भाई ये किसान है, बहुत मजबूर है, ये इसकी स्थिति को सुधारना है, तो जो भी एग्रीकल्चर के, जो कृषि के जो उपकरण है, उनके ऊपर जीएसटी खत्म की जाएगी। और जो किसान है, इसको बिजली का बिल है जो, वो आधा चाहे केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, अपन इसको फ्री बिजली किसान को देंगे, तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती। लेकिन किसान को कोई सुदृढ़ करना नहीं चाहता, हर कोई किसान को चुपचाप बहका करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अडानी अंबानी की संपत्ति कई गुना नहीं बढ़ती। या जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, एक भी साथी बता दे आपके आस पड़ोस, आपके मित्र रिश्तेदार में किसकी संपत्ति साल के अंदर बढ़ी है, कोई भी बता दे। हर आदमी की संपत्ति गिरी है, हर आदमी बर्बाद हुआ है। फिर अडानी अंबानी में कौन सी चीज है कि उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ती जा रही है? ऐसा कौन सा वो कहां से पैदा हो गए कि सब कुछ उनका बढ़ता जा रहा है? लेकिन मैं समझाऊं कि सरकारें नीतियां ऐसी बनाती है कि उनको माला माल कर दिया जाता है और गरीब आदमी, मेहनत का आदमी के खून को चूस लिया जाता है। नोटबंदी हुई थी सभापति महोदय, तो सपना दिखाया गया था
गरीब जनता को, मेहनत कर जनता को, कि नोटबंदी होने के बाद में अमीर और गरीब के बीच की खाई पाट दी जाएगी, अमीर और गरीब बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। लेकिन उस नोटबंदी को बंद हुए इतना समय हो गया और उसके बाद वो गरीब की तो बावड़ी नहीं, वो गरीब तो बेचारा और गरीब होता चला गया और कुछ बर्बाद होता चला गया और अडानी और अंबानी की संपत्तियां कई गुना बढ़ती चली गई। इसलिए उस जनता के अब समझ में आ गया है कि वो नोटबंदी किस लिए की गई थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तो विपक्ष से भी प्रार्थना करता हूं, प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश की इमोशनल जनता ने आपको अपेक्षा से कई गुना ज्यादा समर्थन दिया है। आप उनकी भावनाओं से नहीं खेलें और जो आपने कानून बनाया है ये गलत बनाया है और आपको लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, मेरे विपक्ष के साथियों को लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, लेकिन आप गलत फहमी में, ये जनता सब चीजों को समझेगी और इस आने वाले उस खतरे को आप देख लीजिए। नहीं देखा तो आगे जो होगा जनता के साथ, वो आने वाली पीढ़ियां हमारे को माफ नहीं करेंगी कि ये काला कानून बन रहा था लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इसलिए हो सकता है मेरा बोलना, मेरा प्रयास, मैं चाहे आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करूंगा, मेरा प्रयास हो सकता है सागर में एक बूंद के जैसा ही हो, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। मैं उसी चिड़िया की तरह करना चाहता हूं। जंगल में एक बार आग लग गई तो एक चिड़िया चोंच में भर भर के पानी लाके आग के ऊपर डाल रही थी बुझाने के लिए। दूसरे जानवरों ने पूछा आग इतनी भयानक है और आप चिड़िया जरा सा पानी लाकर के इस आग को कैसे बुझा दोगे? तो चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं हो सकता है मेरे कहने से आग ना बुझे, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि आग लगी तो किस किसने बुझाने का प्रयास किया, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं जो भी सदस्य इसका विरोध करेगा, इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा कि वो किसान के पाले में खड़ा था, व्यापारियों के पाले में नहीं खड़ा था। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि देश की जनता जगेगी और ये अडानी अंबानी है, इनके मंसूबों पे कहीं पूरे नहीं होने देगी। ये मैं कहना चाहता हूं। किसान का बेटा है, उसको नौकरी नहीं दे सकते, किसान की फसल खरीद नहीं रहे, उसको रेट नहीं दे सकते और फिर भी उसको बर्बाद करने में लगे। कितनी ही भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस किसान के साथ इतना ज्यादा अन्याय मत करो।